नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग घटना चक्र के माध्यम से साइंस देख रहे हैं। साइंस में कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है और इसमें आज ये 22वां पार्ट है, जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 206 जो IAS प्री 2018 में पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। परेशान नहीं होना, इसको अच्छे से समझिए क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार डिजिटल इंडिया आप लोग सुनते हैं, उसका मतलब क्या है? सबको बंद किए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बताना है। बताइए क्या होगा। तो डिजिटल इंडिया प्लान है, क्या उसका मतलब देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। तो डिजिटल इंडिया प्लान का क्या उद्देश्य ये है कि भारत, चाइना जिस प्रकार से अपना इंटरनेट कंपनी बना रहा है, उस प्रकार से भारत भी बनाना चाहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है। इस्टेब्लिश ए पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर्स विदिन आवर नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये डिजिटल इंडिया प्लान के अंतर्गत था बच्चों कि जो इंटरनेट कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये डाटा कलेक्शन, मेरे कहने का मतलब कि जो भारत के डाटा है, भारत की सूचना जो है, अक्सर देखा जाता है कि सिंगापुर और विदेशों में ये कंपनियां अपना डाटा सेंटर बना रखी हैं। लेकिन भारत का कहना है कि डिजिटल इंडिया प्लान के अंतर्गत जो है, जो ये कंपनियां हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जो देख रहे हैं, इनको कह रहा है कि आप डाटा सेंटर जो है भारत में बनाइए, ताकि मेरी सूचना जो है, मेरे इन्फॉर्मेशन दूसरे देश के पास ना जाए और मेरे पास रहेंगे तो ताकि मैं उनकी सुरक्षा अच्छे से कर पाऊँगा। ये डिजिटल इंडिया प्लान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और तीसरा देखते हैं, कनेक्ट वाईफाई, कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेज एंड मेनी टूरिस्ट सेंटर्स। ये भी बच्चों क्या है, सही नहीं है। तो इसमें केवल इसमें जो बच्चों केवल जो सही है, देखिए ये दूसरा वाला भी गलत है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो बच्चों डाटा सेंटर जो है भारत में बनाने की बात नहीं, बल्कि डाटा सेंटर बनाने से इंडिया डिजिटल नहीं हो जाएगा। ये गलत हो गया था थोड़ा सा। ये जो दूसरा वाला भी गलत है। डाटा सेंटर वो ठीक है, ये डाटा सेंटर बनाने का भारत का उद्देश्य तो है, लेकिन डाटा सेंटर बनाने से इंडिया डिजिटल नहीं हो जाएगा। डिजिटल बनाने के लिए बच्चों आपको इंटरनेट का विस्तार करना पड़ेगा। जो तीसरे वाले में कह रहा है, क्या कह रहा है कि कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेज टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स। ये जो बच्चों सही होगा। कहने का मतलब कि जितने भी इंटरनेट का विस्तार होगा, डिजिटल चीज़ों का विस्तार होगा, जितने भी काम जो होंगे डिजिटली होंगे, उसे
डिजिटल इंडिया का प्लान जो है फुलफिल होगा बच्चों। तो कहने का मतलब इसमें केवल तीसरा सही है। तीसरा कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। Objective of the Digital India is to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy. It would ensure that government services are made available to citizens electronically. This program was launched on 1st July 2015 by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया प्लान कब शुरू हुआ था बच्चों? 1 जुलाई 2015 को। दिस इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्लान्स टू कनेक्ट रूरल एरियाज विथ हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क एंड इम्प्रूविंग डिजिटल लिटरेसी। बच्चों तो डिजिटल इंडिया प्लान जो बच्चों 1 जुलाई 2015 को चालू किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि रूरल एरियाज को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाए और डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट के माध्यम से सब इसकी जानकारी दी जाए, आदमी को डिजिटली अवेयर किया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 207 देखिए। ये बच्चे बड़े एग्जाम्स के प्रश्न हैं, जाहिर सी बात है इन प्रश्नों में गहराई होगी। आप इनको देखकर परेशान ना होइए, इसको समझिए कि आखिर बड़े एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको टेकल कैसे करना है। परेशान नहीं होना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक ना बच्चों? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये भी IAS प्री 2018 का ही प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है बच्चों? वो कर रहा है, बफर कर रहा है। अभी बच्चों थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्योंकि बफरिंग आ रही है, इसको बंद करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको समस्या होगी। देखते हैं बच्चों अब बफरिंग की समस्या खत्म हो रही कि नहीं, क्योंकि तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। थोड़ा सा टेक्निकली समस्या आती रहती है, परेशान ना होइए। इन प्रश्नों को देखिए और सीखिए कि कैसे कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसमें वो बता रहा है सीन इन द न्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट और टॉपिक। ये जो बच्चों
ये चीज़ें जो है किस चीज़ से चर्चा में रही न्यूज में, आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से ये बताना है कि करेक्टली मैच कौन कौन से है बच्चों, ठीक है ना। तो आबेल सेकेंड जो देख रहे हैं क्या है, तो ये जो बच्चों आबेल सेकेंड आर्टिफिशियल से मैच किया है, आबेल सेकेंड एक्सपेरिमेंट, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, सी ये पार्टिकल से जो दिया है बच्चों, तो ये इसमें से कौन सा करेक्ट है बच्चों। तो इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों, ये डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी से ये एक जो चीज़ है बच्चों सही है, बाकी का चीज़ ये जो पहला और तीसरा क्या है गलत है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बच्चों ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। अभी जो है आबेल सेकेंड एक्सपेरिमेंट और ये जो तीसरा वाला देखते हैं कैसे सही है। तो इसमें जो बच्चों केवल दूसरा सही है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है होगा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि बेले सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज ए पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ बी मेसान्स। भाई बड़ा एग्जाम से बच्चों, इसमें क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, इसलिए आप इनको देख कर सीखिए। ऐसा ना इसमें गिल्टी फील करिए कि मैं इन प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ या कोई भी। इट इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो बच्चों बेले सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था उस समय न्यूज में था, ये मेसान पार्टिकल्स, बी मेसान पार्टिकल्स के स्टडी के लिए बनाया गया था। ये इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई संबंध नहीं था। और देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, हेंस दिस पेयर इज करेक्टली मैच्ड। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के बारे में आप लोग सुने हैं। और देखिए क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पीड शॉर्ट रिपीट क्लास केस 9 इज ए जीनोम डिजिटल टूल एडिटिंग टूल विच अलाउज साइंटिस्ट टू एडिट जीनोम विथ अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिजन। प्रेसिजन मैंने संक्षिप्तता के, संक्षिप्त होता, संक्षिप्त का मतलब कि बारीकी से बच्चों, प्रेसिजन मैंने बारीकी से। इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ पार्टिकल फिजिक्स बच्चों, ठीक है ना। CRISPR जो है, CRISPR केस 9 जो है बच्चों, ये जीनोम एडिटिंग से संबंधित है बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें केवल ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए आगे चलते हैं, इन प्रश्नों को देखिए और देखकर समझने की कोशिश करें, हतोत्साहित नहीं होना है। अभी आप लोग प्रश्न मिलेंगे, देखिए। विच वर्क इज नॉट डन बाई ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा इनमें कौन सा काम नहीं किया जाता है। अब बताइए, ये प्रश्न आपके बताने के लायक है। विच वर्क इज नॉट डन बाई कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो होता है बच्चों क्या करता है, कंप्यूटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करता है और आउटपुट अभी आपको देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर उतना ही समझता है जितना हम उसको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें जो होगा क्या होगा बच्चों, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट डन, तो इसमें ऑप्शन सी होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ये MPPCS प्री 2015 का प्रश्न है। IAS में साइंस और के क्वेश्चन बच्चों कठिन पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ पर साइंस बहुत पढ़ने से मतलब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन आफ्टर एनालाइजिंग द आउटपुट गिवन बाय। तो इसमें जो है इट इज क्लियर दैट द वर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट डन बाय ए कंप्यूटर, ठीक ना बच्चों। तो
चलिए देखिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए ताकि अब दूसरे आपके मित्र भी जुड़ सकें, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपडेट बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेज एरर इन कंप्यूटर डाटा। ठीक है ना बच्चों, कंप्यूटर डाटा में जो एरर जो है बच्चों, उसको किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर डाटा के कंप्यूटर में जो एरर होती है उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए। कंप्यूटर में जो डाटा में एरर होती है बच्चों, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें बच्चों उनको बग नाम से जाना जाता है। बग, कंप्यूटर में डाटा में जो एरर होती है उनको बग नाम से जाना जाता है। ये यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है बच्चों। चलिए क्या कह रहा है? ए सॉफ्टवेयर बग इज एन एरर, फ्लॉ, failure or fault in a computer program or system that causes it to produce an incorrect or unexpected result or to behave in an unintended way. Most bugs arise from mistakes and errors made by people either in programs source code or its design। ठीक है ना बच्चों, कंप्यूटर में जो बच्चों डाटा में जो एरर होती है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और 210 नंबर प्रश्न पर चलिए बच्चों। 210 नंबर प्रश्न को बताइए क्या कह रहा है? विच इंडस्ट्री इज प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का बच्चों किस इंडस्ट्री में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? आप इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है बच्चों, इसका किस इंडस्ट्री में मुख्यतः प्राइमरीली प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों बैंक में। देखते हैं कि बैंक चेक्स पर बच्चों मैग्नेटिक इंक के माध्यम से कुछ लिखा रहता है, जिससे जो है वो स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं। तो MICR का मुख्यतः प्रयोग जो बच्चों बैंक में किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है? MICR इज एन एक्रोनाइम, एक्रोनाइम माने संक्षिप्तीकरण, फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट रिफर्स टू द फार्मूलेशन ऑफ टोनर इज टू प्रिंट द स्पेशलाइज्ड फॉन्ट एट द बॉटम ऑफ चेक। देख रहे हैं बच्चों, एट द बॉटम ऑफ चेक एंड अदर negotiable documents. It is mostly used in banking sectors for processing of check through computer system बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये MICR मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करके बच्चों चेक के बॉटम में या और भी किसी इंडस्ट्री में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप डिजिटली उनको स्कैन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ये आप की चीज़ है या नहीं है। फिर देखिए तो OMR stands for OMR का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये बताइए। OMR stands for
OMR का फुल फॉर्म बताइए बच्चों। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना बच्चों। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि अभी भी कुछ बफरिंग की समस्या है बच्चों, ठीक ना। तो इसको थोड़ा चेक करते हैं क्या समस्या आ रही है। चलिए देखते हैं बच्चों, हो सके कि अब सुधार हुआ होगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि OMR का फुल फॉर्म क्या था बच्चों, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। चलिए इसमें आगे चलते हैं। OMR का OMR is short form for optical mark reader. It is a method of entering data into a computer system, ठीक है ना बच्चों। OMR के माध्यम से ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड्स पेंसिल और पेन मार्क मेड इन प्री डिफाइंड पोजिशन ऑन पेपर फॉर्म्स एज ए रिस्पॉन्स to questions or tick list prompt. It is used in checking of objective type answer paper, ठीक ना बच्चों। जो हम लोग परीक्षा देते हैं उसमें OMR ही तो फिल करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर। तो which one is mainly used in checking of objective type answer पेपर इन एग्जामिनेशन। तो OMR का प्रयोग किया जाता है बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को चेक करने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, OMR का प्रयोग। तो ये MPPCS प्री 2013 का ये प्रश्न है। IRC स्टैंड्स फॉर, IRC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आपको ये बताना है कि IRC का फुल फॉर्म क्या होता है। IRC का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरनेट रिले चैट। तो
IRC का चलिए, IRC stands for Internet Relay Chat. It is an application layer protocol which allows people to communicate with each other in a real time in a text based environment. ठीक ना बच्चों, IRC इंटरनेट रिले चैट करना है बच्चों, ठीक है ना। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरनेट चैट as synchronous conferencing ऑन द रियल टाइम, ठीक है ना बच्चों। तो ये वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर विच वर्ड द लेटर जी हैज बीन यूज्ड इन 2G। 2G में जो जी है बच्चों, इसका क्या मतलब है। तो 2G में सेकेंड जनरेशन, 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन, तो उसमें जी का मतलब जो होता है क्या बच्चों, जनरेशन होता है। और ये BRPCS प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए 2G इज शॉर्ट फॉर सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी, ठीक ना बच्चों, which enables us to send text and pictures message and has internet capabilities। अब देखिए पूछा है CAD stands for, CAD stands for, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये उत्तराखंड PCS मेंस 2002 का प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। दे दो, लीड दे दीजिए इसको। चलिए बच्चे, घर पर छोटे छोटे बच्चे भी हों, बीच बीच में परेशान करते रहते हैं, ठीक है ना, आके डिस्टर्ब करते रहते हैं हमको भी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग CAD का फुल फॉर्म। तो देखिए CAD का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ड्राफ्टर्स, आर्टिस्ट्स एंड अदर टू क्रिएट प्रेसिजन ड्राइंग और टेक्निकल इलस्ट्रेशंस, ठीक ना बच्चों। प्रेसिजन का मतलब कि बहुत बारीक। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, CAD सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स और 3 डायमेंशनल मॉडल्स। कंप्यूटर एडेड डिजाइंस बच्चों आप इसका देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका किस किस लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों, ये देखिए। फिर IS 2018 का प्रश्न आ गया, क्या पूछ रहा है इसमें, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 3D प्रिंटिंग का बच्चों कौन से क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है बच्चों।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, ठीक ना बच्चों, इसमें भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, इसमें भी प्रयोग किया जाता है बच्चों। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, इसमें भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी DPT, इसमें भी 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है बच्चों आप अच्छे से देखेंगे कि 3D प्रिंटिंग का किस में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें 3D प्रिंटिंग का प्रयोग जो है सभी में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो टर्म 3D प्रिंटिंग covers a variety of process in which material is joined or solidified under computer control to create three-dimensional objects, with materials being added together, typically layer by layer. The 3D printing is used in the presentation of confectionery items, ठीक ना बच्चों, confectionery items, manufacturing of bionic ears, automotive industry, reconstructive surgeries and data processing technology। तो 3D प्रिंटिंग का बच्चों आज के जीवन में बहुत प्रयोग हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, द यूज ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नेंस इज नोन एज, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन गवर्नेंस नोन एज, गवर्नेंस में बच्चों कंप्यूटर का प्रयोग को किस नाम से जाना जा रहा है। इसको ई गवर्नेंस कह रहे हैं बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी कामकाज कंप्यूटर के उपयोग से किया जाए, इसको ई गवर्नेंस का आजकल नाम दिया गया है। ये उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। The use of computers in governance for delivering government services is known as e-governance, ठीक है बच्चों। ये प्रीवियस ईयर्स प्रश्न, इनको आप देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ए कंप्यूटर डिराइव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम, कंप्यूटर की मेन स्ट्रेंथ मजबूती क्या है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, या उसकी जो उपयोगिता जो है किस चीज़ से बढ़ जाती है। कंप्यूटर डिराइव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम, कंप्यूटर अपनी उपयोगिता या अपनी स्ट्रेंथ का मतलब कि अलग अलग आदमी के अलग अलग स्ट्रेंथ जो बच्चों शब्द जो है अलग अलग चीज़ को डिफाइन करता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की अच्छाई क्या है बच्चों, ये कोई भी काम स्पीड से भी करता है, एक्यूरेसी से भी करता है, और इसके पास रिकॉर्ड रखने की भी क्षमता है, तो इसके पास मेमोरी भी है। तो इसमें क्या होगा, कंप्यूटर की जो है जो क्वालिटी जो है गुण है ये सभी हैं। तो इसमें ऑप्शन डी होगा बच्चों, क्या होगा, करेक्ट होगा। ये उत्तराखंड UDA LDA में ये प्रश्न पूछा गया है, जिसको RO कहते हैं। इसमें देखिए, इसको देखने की जरूरत नहीं बच्चे, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको सभी लोग समझ रहे हैं। मल्टीमीडिया कैन कंटेन, मल्टीमीडिया में क्या क्या हो सकता है बच्चों, ठीक है ना, मल्टीमीडिया कैन कंटेन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए। मल्टी माने क्या होता है बच्चों, बहु होता है, आप खुद जानते हैं। मल्टी मीन्स बहु, ठीक है ना, बहु माने बहुत सारी चीज़ों वाला बहु। तो मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीमीडिया, मल्टी आप जो भी प्रीफिक्स देखते हैं वो किसी भी चीज़ के क्षेत्र बहुत विस्तार कर देता है। तो मल्टीमीडिया कैन कंटेन, मल्टीमीडिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों,
तो इसमें जो ग्राफिक्स आते हैं, एनिमेशन आते हैं, वीडियो आते हैं, म्यूजिक आता है, वॉइस आता है बच्चों, ठीक है ना। आप कई बार देखे हैं कि म्यूजिक में क्या क्या आता है बच्चों, केवल ऑडियो आता है, लेकिन वीडियो में ऑडियो वीडियो दोनों आ जाते हैं। तो उसी तरह से एनिमेशन में आप ऑडियो वीडियो तो होते हैं, ऊपर से भी कुछ अपना क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है बच्चों, मल्टीमीडिया में क्या क्या हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, एनिमेशन भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं, म्यूजिक भी हो सकते हैं और वॉइस भी हो सकती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मल्टीमीडिया इज द फील्ड कंसर्न्ड विथ कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, वही जो बच्चों वीडियो, एनिमेशन एंड एनी अदर मीडिया वेयर एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस डिजिटली बच्चों, ठीक है ना। मल्टीमीडिया में हर एक काम डिजिटली होता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 बताइए आप लोग बच्चों। The practice of using more than one type of medium in computer at the same time is called, more than one type of medium बच्चों, ठीक ना बच्चों। एक समय पर ज़्यादा मीडियम का प्रयोग करना कंप्यूटर में क्या कहलाता है, कंप्यूटर की भाषा में बच्चों। अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको मल्टीमीडिया कहते हैं बच्चों। उसमें आवाज़ भी होगी, वीडियो भी होगी, क्रिएशंस भी होगा, ग्राफिक्स भी होगा, सब कुछ जब कई चीज़ों का मिक्सर होता है बच्चों, तो उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये उत्तराखंड PCS प्री 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। मल्टीमीडिया applications can include many type of media. The primary characteristics of multimedia system is the use of more than one kind of media to deliver content and functionality. इस स्लाइड का महत्व तो आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हमारी टीम भी मोटिवेट होती रहे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट द टाइम इज कॉल्ड, ठीक है ना बच्चों। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों, किसी आदमी की एक समय में कई काम करने की क्षमता, इसी प्रकार से द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। अगर कोई आदमी एक साथ कई कामों को कर सकता तो उसको मान ले कहते हैं कि भाई कई कामों को कर पा रहा। उसी तरह से अगर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो बच्चों एक साथ में एक समय पर कई काम करते रहता है तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग, कई काम करने वाला। मल्टी का मतलब होता है ये बहुत। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का ये प्रश्न है बच्चों। क्या कह रहा है, इन कंप्यूटिंग मल्टीटास्किंग इज ए कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय एग्जीक्यूटिंग देम कॉन्करेंटली, ठीक है ना बच्चों। एक क्वेश्चन नंबर 222 देखिए, व्हाट कैन वी सेंड थ्रू वीडियो मेल। वीडियो मेल के माध्यम से बच्चों हम क्या सेंड कर सकते हैं बच्चों, आप बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। वीडियो मेल के माध्यम से बच्चों क्या क्या सेंड किया सकता है। तो वीडियो मेल के माध्यम से बच्चों ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा, क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा MPPCS प्री 2010।
तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। द सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन इज कॉल्ड। द सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन इज कॉल्ड। जिसमें ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन दोनों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, क्या कहते हैं उसको? इसको जल्दी से आप बताइए। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं बच्चों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग सुने हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप बहुत सारे मित्रों से या फैमिली मेम्बर से या कोई भी बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है ना बच्चों, जिसमें ऑडियो और वीडियो आप देख और सुन दोनों सकते हैं हमें। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा बच्चों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है बच्चों? आपसे यही पूछ लिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा बच्चों करेक्ट होगा, कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉल्स यूजिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। इंटरनेट का प्रयोग करते हुए बच्चों वीडियो कॉल करने को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज कंपल्सरी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बच्चों किन इसमें से कौन कौन चीज़ों की जरूरत पड़ती है बच्चों? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का और प्रिंटर का कोई लेना देना नहीं बच्चों, इसमें स्कैनर का भी कोई नहीं लेना देना है, इसमें वेब कैम होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। वेब कैम जो बच्चों होगा तभी तो आपको पिक्चर कलेक्ट करेगा बच्चों, आपकी वीडियो कैसे बनेगी? कैमरा होगा तभी तो वेब कैम उसमें होना चाहिए, तभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं बच्चों। ये 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बच्चों इनमें से कौन एक इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है? जल्दी से बताइए बच्चों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या क्या जरूरत होती है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या जरूरत होती है? तो वीडियो कैमरा तो जरूरत है बच्चों, डिस्प्ले डिवाइस जरूरी है तभी तो आप देख पाएंगे, और माइक्रोफोन की भी जरूरत है। माइक्रोफोन नहीं रहेगा भाई, वीडियो कैमरा तो वीडियो को कैप्चर कर लेगा, माइक्रोफोन ही तो ऑडियो को कैप्चर करेगा। वीडियो को कैप्चर कर लिया, ऑडियो को कैप्चर कर लिया और ले चल के आपको डिस्प्ले पर दिखा दिए। तो इसमें जो बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी को क्या बच्चों करेक्ट होगा। इसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऐसा नहीं कि टेलीफोन से ही इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। आप आजकल खुद भी जो घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं मोबाइल से, तो मोबाइल से ऐसा नहीं कि मोबाइल जो बात करते हैं उसमें आप इंटरनेट जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, और मोबाइल का जो आप वीडियो कैमरा उपयोग करते हैं और माइक्रोफोन उपयोग करते हैं और जो इंटरनेट होता है वो उपयोग करते हैं। तो मोबाइल पर इंटरनेट तो आप कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोई थोड़े कि सिम से ही प्राप्त कर सकता है, आप वाईफाई से जुड़ जाइए। तो ये MPPCS प्री 2018 का प्रश्न है बच्चों। दो 227 में देखिए ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। MPPCS प्री 2012 का ये प्रश्न बच्चों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में बच्चों जो मुख्यतया दो पार्ट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं बच्चों?
यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है ना बच्चों। @ आपके बाद जो होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं, उससे पहले यूजर नेम कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो ईमेल एड्रेस के बच्चों मुख्य रूप से कौन कौन से दो पार्ट होते हैं बच्चों, यूजर नेम और डोमेन नेम बच्चों। ठीक है ना। तो A valid email address is an address composed of two parts, a user name and a domain name in the following form। यूजर नेम पहले होता है बच्चों, @ आपके बाद क्या होता है बच्चों, डोमेन नेम होता है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है .com फलाना ठिकाना, जो आप हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो @ से पहले क्या होता है, यूजर नेम होता है, उसके बाद डोमेन नेम होता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से बच्चों कौन सा बच्चों फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो हॉटमेल हुआ, रेडिफमेल हुआ और याहू हुआ, ये सब जो बच्चों कैसे हैं, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ऑल ऑफ द एबव जो बच्चों होगा क्या, करेक्ट आंसर होगा। तो हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू ये सब चीज़ है बच्चों, ये फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है, हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, जीमेल etc आर फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सब जो बच्चों कैसे हैं, फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल फाइल्स कैन बी अटैच टू द ईमेल। ईमेल से बच्चों किस प्रकार की डिजिटल फाइल को अटैच किया जा सकता है। तो जहाँ तक हमें मालूम है कि म्यूजिक भी चलता है, डॉक्यूमेंट तो आप जानते हैं, ये फोटोज भी चलता है। तो इसमें होगा क्या बच्चों, ऑल ऑफ द एबव जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ईमेल के माध्यम से बच्चों म्यूजिक हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, फोटोज हो गया, इन सभी चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। चलिए 231 नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट, कैन बी सेंट। ठीक ना बच्चों, किस प्रकार की फाइलों को ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं अभी कि सभी प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर आंसर को हाइड रखिएगा, ऑल ऑफ द एबव टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो इसमें क्या भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ये सभी जो है आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का ये प्रश्न है बच्चों। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिंगुलर ऑफ डाटा। डाटा का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, डेटम होता है। ये जो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं आप, उसी में सिंगुलर और प्लूरल पूछ रहा है। ये सिंगुलर नाउन है और ये नहीं, ये प्लूरल नाउन है। ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। ये जो होता है बच्चों प्लूरल नाउन है। डाटा, डेटा, आ जो होता है प्लूरल हम लोग सेट करके चलते हैं, और डेटम। तो ये जो बच्चों व्हाट इज सिंगुलर ऑफ डेटा, डेटा जो है बच्चों इसका सिंगुलर और रूप क्या होगा, तो डेटम होगा, डेटम। इसमें और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वर्ड ब्लॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ब्लॉग जो शब्द है बच्चों किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्लॉग, वर्ड ब्लॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वेब और लॉग को मिलकर बच्चों ब्लॉग बना दिया गया है। वेब और लॉग को मिलके बच्चों ब्लॉग बना दिया गया, ब्लॉग। A blog is a web page that serves as a publicly accessible personal journal of an individual
typically updated daily blog often reflect the personality of the author. The author or writer is called blogger, and the process of maintaining a blog is called blogging. The word blog is the combination of two words, web and log. वेब एंड लॉग का जो बच्चों कॉम्बिनेशन है ब्लॉग। इसमें 234 नंबर प्रश्न देखिए, इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। बच्चों ठीक है ना, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना का मतलब उसको प्रोसेस करना। MPPCS प्री ये 2010 का प्रश्न बच्चों। तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके मित्रों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा और आप लाइव डिस्कशन में भाग लेते रहेंगे, ले सकते हैं। A menu contains a list of commands। ठीक है बच्चों, MPPCS प्री 2013 का ये प्रश्न है। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। वर्चुअल मेमोरी की बच्चों साइज किस पर डिपेंड करती है? साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन डिस्क स्पेस पर डिपेंड करती है बच्चों। साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन डिस्क स्पेस। अब देखिए क्या कह रहा है बच्चों, हाउ मेनी डे विल पिक्चर मैसेज स्टे इन प्राइवेट इनबॉक्स। हाउ मेनी डे ये पूछ रहा है बच्चों, कितने दिनों तक एक पिक्चर मैसेज आपके प्राइवेट इनबॉक्स में कितने दिन तक रह सकता है बच्चों? इसको बताइए। 30 डेज, 30 दिन तक बच्चों, ठीक है ना। 30 दिन के अंतर्गत आपको पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल पिक्चर मैसेज स्टे इन प्राइवेट इनबॉक्स? 30 डेज। द फुल फॉर्म ऑफ सिम इज। सिम जो बच्चों हम लोग मोबाइल में सिम उपयोग करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? उसका फुल फॉर्म होगा बच्चों सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल बच्चों, ठीक है ना। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बच्चों, फुल फॉर्म ऑफ सिम इज सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इट इज ए स्मॉल कार्ड दैट कंटेन ए मोबाइल नेटवर्क सब्सक्राइबर्स अकाउंट इंफॉर्मेशन। दिस अलाउज द फोन यूजिंग बच्चों, ठीक है ना। सिम का उपयोग क्या है आप लोग खुद ही जानते हैं बच्चों। तो सिम कार्ड इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ GSM। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ग्लोबल सिस्टम एंड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो GSM और UMTS का फुल फॉर्म जो बच्चों आप लोग याद रखेंगे। आप लोग सुनते हैं कि मेरे मोबाइल में GSM का सिम है। GSM का मतलब क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। UMTS का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम कम्युनिकेशन। अभी बच्चों देख रहे हैं कुछ वीडियो में बफरिंग आ रही है, इसको हम दूर करते हैं और आराम से फिर आपको सूचित करते हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न हम दूसरे वीडियो में देखते हैं।